नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। मैं शशि शर्मा। हमारे सामने एक जाने माने पत्रकार अर्षित बबलू जी, जिनसे हम कुछ बातचीत करेंगे शिक्षा पद्धति को लेकर के। आजकल देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ताकि यह भी ऐसा होने लगा। पहले तो इतना व्यवस्था नहीं था कि ऑनलाइन से पढ़ाई होता था। तो आज क्या पढ़ाई और पहले क्या पढ़ाई में क्या अंतर है, इसी विषय बिंदु को लेकर के हम हर्षित बबलू जी से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद शशि जी। आज को जो जनरेशन जिस तरह से जो क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, पहले तो ऐसा सुविधा था नहीं, उसके प्रति हमारे दर्शक को बताइए। देखिए शशि जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या होता था जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे, तो हम लोग के जो पिताजी होते थे, जो गार्जियन होते थे, कहते थे कि भैया हम लोग को शहर में भेजा करते थे पढ़ाई लिखाई। जी, सही बात है। सही बात है। लेकिन अब का जो जनरेशन है वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए शहर की ओर ना जाकर घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस कर ले रहा है, किसी भी फैकल्टी का हो, किसी भी विषय का हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ज्यादा महंगे भी नहीं। मान लीजिए हम लोग जब बाहर पढ़ने जाया करते थे, रूम लिया करते थे, होता था ना, खाना बनाने के लिए अलग व्यवस्था करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोचिंग जाया करते थे, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, तो करीब खर्चे जो है बढ़ जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब आप ग्रामीण स्तर पर रह कर, घर पे रह कर, दिल्ली के जो टॉप क्लास के फैकल्टी हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं, पटना के जो टॉप क्लास के फैकल्टी आप उनसे पढ़ सकते हैं। इससे क्या हुआ कि पहले जिसके पास पैसे हुए करते थे उन्हीं के बच्चे ना बाहर जाया करते थे बाहर पढ़ने। गरीब के बच्चे जाते कहाँ थे बाहर पढ़ने बेचारे को। लेकिन अब क्या है, अब अमीर हो या गरीब हो, उसके बच्चे अगर चाहें तो घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और सरकारी नौकरी में उनका सिलेक्शन भी होता है। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक कलेर प्रखंड स्थित एक सकरी खुर्द पंचायत है, एक गांव का ही लड़का है। उसने ऑल इंडिया रैंक जो है 37 लाया है एम्स के एग्जाम में। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में उसका हुआ है ऑल ओवर इंडिया रैंक 37। अगला बंदा जो है कुछ समय के लिए पटना गया था पढ़ाई करने, 6 महीना 7 महीना। उसके बाद वो वापस अपने गांव लौट गया। जब वो गांव लौटा तो हमने पूछा कि तुम क्यों गांव लौट गए। बोल रहे भैया कोई फायदा नहीं है, पटना में भी वही पढ़ाई है, वो गांव पर भी रख के वही पढ़ाई है। ये है पटना में जाता हूँ तो ऑफलाइन क्लास होता है, ऑफलाइन क्लासेज में इतनी गैदरिंग होती है, इतनी भीड़ होती है, इससे बेहतर ऑनलाइन क्लासेज है। हम पटना में, बोला कि भैया पटना में मेरा खर्चे महीने का आते थे 10,000 रुपया, और वही चीज मैं घर पे रह रहा हूँ, नॉर्मल खर्चा आता है ऑनलाइन क्लासेस का, घर का खाना मिलता है और मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करता हूँ। ऐसे बहुत लड़के हैं जो ऑनलाइन क्लासेस कर अच्छे अच्छे परीक्षा में वो सफलता प्राप्त की है। यानी कि देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि अब वो बहाना चला गया। पहले के लोग कहते थे बच्चे कि अरे हमारे पिताजी तो बड़ा गरीब बाड़न, तो बाहर हमको पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। लेकिन अब वो बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके पास ज्यादा नहीं, साल का 25 से 30 हजार रुपया है, उसमें ऑनलाइन क्लास आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, किसी भी टॉप क्लास के फैकल्टी का। अब वो पहले वाला बहाना में चलता था ना, कह रहे हमारे पिताजी पैसे से कमजोर थे तो हमको भेजे नहीं बाहर पढ़ने के लिए, इसलिए हमारी नौकरी नहीं लगी, इसलिए हम आगे नहीं बढ़े। सही बात है ना। अब तो भाई ग्रामीण स्तर पर अच्छे अच्छे लाइब्रेरी भी खुल रहे हैं, भले ही सरकार की देन नहीं है लाइब्रेरी, ठीक है, प्राइवेट ही खुल रहे हैं। लेकिन उस लाइब्रेरी में मैं अक्सर जाते रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि लड़के 12-12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक पढ़ाई किया करते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर सारी फैसिलिटी है, आपको कम सस्ते दर में भी है। तो एक तरह से कहा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस जो है बेहतर भी हुआ है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि जो कोचिंग जो होते थे उस पे भी अब दबाव जो है कम पड़ रहा है ऑनलाइन क्लासेस होने से। आप उठा के देखिए ना, पहले क्या होता था कि एक कमरा के अंदर 100 बच्चे जो है बैठ के कोचिंग क्लास किया करते थे। सही बात है ना। हम लोग भी जब पढ़ाई किया करते थे तो देखे करते थे, एक कमरा है, 100 बच्चे एकदम घुसे पड़े हुए हैं, और उसमें किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उतना टीचर के पास समय नहीं है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, अगर आपको कोई क्वेश्चन भी राइज करना, उसके लिए समय बटा हुआ है, आप उस फैकल्टी मेंबर से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो एक तरह का बेहतरीन हुआ ना। यानी कि कुल मिला के है कि अब बहानेबाजी जो है नहीं चलेगी कि भाई हमारे पिताजी के पास सुविधा नहीं था, तुम नहीं पढ़े। अब तो भाई नॉर्मल, आप कोई किसान का, मजदूर का बेटा, ठीक है, आप देख रहे होंगे क्यों आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज और है, आज का शिक्षा अब पहले का शिक्षा में आकाश जमीन के फर्क है। जी सही, राइट। पहले का शिक्षा जो होता था उसमें सांसारिकता रहता था, जी संस्कृति, जी संस्कार उसमें छुपा हुआ रहता था। लेकिन अब का जो पढ़ाई है उसमें संस्कार नहीं है। बात को मानते हैं? नहीं, ये तो बात सही बोल रहे हैं। संस्कार नहीं है। अगर शिक्षा से अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को अगर ताल्लुकात करते हैं तो संस्कार का ताल्लुकात करते हैं। अगर जिसके पास संस्कार नहीं है, और शिक्षा तो पूरा वो एमबीबीएस किए हुआ है, लेकिन कोई कैटेगरी का ज्ञान नहीं है, न बोलने का ज्ञान है, न बैठने का ज्ञान है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ऊंचा है, कहाँ पर किस भाषा का प्रयोग करें, किस आदमी से किस तरह से रिस्पेक्ट से बात करें, कौन दादा है, कौन चाचा है, कौन मामा है, तो ये सब भी तो कमियां आजकल तो देखा जा रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही शशि जी। पहले क्या होता था, पहले कोई डीएम भी बनता था ना, जो हम लोग के नहीं, आज प्रेजेंट में व्यवस्थाएं देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं। हाँ, ठीक है, इस बात तो संस्कार भी तो ऑनलाइन होगा ना। अब मोबाइल बड़ा बड़ा है, ऑनलाइन ऑनलाइन ऐसे बटन दबाया, हाँ भैया ये है वो है, आप तो देख रहे हैं। अच्छा, ये संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे अच्छे भी लोग हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब के सब जीरो है। सही बोल। बहुत ऐसे ऐसे है जिसके पास जो है संस्कार नाम का चीज नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को बताएंगे, वो सिर्फ अपने बात को ही पास करेंगे, ताकि आप ये जानते हैं कि एक गुरु या एक डॉक्टर या एक आदमी किसी को उठा के देख लिया जाए तो सब विषय का ज्ञाता नहीं हो सकता है। वो एक ही चीज का ज्ञाता होता है। जैसे कोई डॉक्टर को उठा दीजिए, वो माइंडो का ऑपरेशन कर देगा, किडनियों के कर देगा, पेटों का, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई एक चीज के बारे में जानकारी उसको अधिक होगा। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आपको एक चीज दिमाग में जरूर होगा कि इस लाइन के शब्द अगर घटना होता या इस लाइन के विषय होता तो अधिक से अधिक हम लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम ऐसे कोई टीचर है, हम सोचते हैं कि अगर मैथ के होता तो हम पूरा में ज्ञान जाता है, उसमें ज्यादा लिख सकते हैं। तो हर आदमी हर चीज का विद्वान नहीं होता है। आज का समय ऐसा है कि सांस्कृतिकता में जो है कमियां होते जा रहा है, शिक्षा हाई फाई होते जा रहे हैं, व्यवस्थाएं हैं, पैर में जूता, हाथ में घड़ी, गला में टाई, कहानी खत्म हो गया। अब देखिए अब क्या होता था, देखिए पहले और अब में अंतर क्या है। पहले जो है लोग जॉब के प्रति उतना अट्रैक्ट नहीं हुआ करते, नहीं समझे। जो हम लोग उस दादा के टाइम का मुझे अभी भी याद आता है कि हमारे जो दादाजी थे हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, तो वो कहा करते थे कि पहले हम लोग नौकरी जो है ना, 10वीं पास आप हाई स्कूल इंटर कर ली, आपको नौकरी लग जाया करता है, घर से पकड़ पकड़ कर लोग ले जाया करते। सही बात है, लेकिन अब तो इतनी कंपटीशन बढ़ गया है कि अब वो जमाना नहीं रहा। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि अगर आपको एक नॉर्मल, अगर कोई बच्चा क्लर्क में भी अगर नौकरी पा लिया है तो सोचिए, वो सोचता है कि अपने आप को एकदम तोप खान। अब देखते होंगे ना, किसी का अगर नॉर्मल अगर जॉब भी लग गया सरकारी, तो अब के सरकारी मतलब एक नॉर्मल क्लर्क, वो सोचिए अपने आप में एक तुर्रम खान। कारण ये है कि पहले उतना कंपटीशन नहीं था, अब कंपटीशन है। अब सोच लीजिए, अगर मान लीजिए ऑल इंडिया में अगर मान लीजिए 2000 वैकेंसी, बच्चे पता है कितने बैठते हैं? 4 लाख 5 लाख। अब उसमें से 2000 बच्चों को सिलेक्ट करना है। अच्छा, दूसरी बात ये रही, जहाँ संस्कार की बात है, तो पहले के जो गुरु हुआ करते थे तो उस हिसाब से वो पढ़ाई भी पढ़ाया करते थे, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से पेड़ की छांव में, पेड़ के छांव में जो भी हो, पेड़ की छांव में निस्वार्थ भाव से। अब तो गुरु भी वैसा नहीं है। अब वैसा गुरु का स्थान तो इतना ऊंचा दिया गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म गुरु श्री नमो नमः। आप तो जान रहे हैं कि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर की उपाधि गुरु को दिया गया है, लेकिन आजकल गुरु भी वैसा है, गुरु भी ठीक ना है। पहले तो मैं देखा, मैं अपने ना बेटा राम है और ना पिता दशरथ है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं है। धरती ऐसा बात नहीं है, धरती पर कुछ लोग हैं जो माता पिता गुरु को रिस्पेक्ट करते हैं। अब तो मैं देखता हूँ अक्सर, खुद हम लोग खबर भी लिखते हैं कि फलानवा मास्टर ने छात्र को मार दिया तो उनके परिजन जो है स्कूले घेर लिए।
फलाना छात्र को मास्टर साहब ने मार दिया तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, होता है ना। होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं था। पहले क्या, पहले के जो मास्टर साहब होते थे मारते थे और उनके गार्जियन आते थे कहते थे कि और मारो, सही बात है ना। लेकिन अभी के टाइम में अगर मास्टर साहब अगर मार दिए तो सोचिए उसके जो पेरेंट्स है पूरा स्कूल घेर लेंगे, सच्चाई बात है ना। इसलिए तो स्तर भी गिर रहा है, ठीक है। अब पहले के गुरु क्या होते थे, अगर बोल दिया करते थे कि जाओ तुम्हारा सरकारी नौकरी फिक्स है, तुम डीएम बनोगे, तो बनता था, क्योंकि जो आज निकलता था दिल से आशीर्वाद निकला करता था। सही बात है ना। सही बात है। देखा हमने अपने घर में खुद देखा है, क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड पूरा एजुकेशन से है। तो मैं देखा करता था, जब छात्र वगैरह आते थे तो मेरे दादाजी पिताजी बोला करते थे कि भाई चलिए तुम जाओ डीएम बनेगा, जाओ तुम बड़ा अधिकारी बनेगा, जाओ तुम मंत्री बनेगा। पहले ऐसे बोलते थे जाओ तुम मंत्री, एक आशीर्वाद होता था, ठीक है। तो अंतर तो है भाई, पहले के शिक्षा अब शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। अब तो शिक्षा व्यवसायीकरण हो गया है, पहले के शिक्षा में ऐसा नहीं था। भाई घर से वो लोग खाना ले जाया करते थे, गुरु जी के लिए अगर कुछ भी हुआ दाल चावल आप वही दे दो महीने का, और उसी में अपना जो है पढ़ाई लिखाई कराते थे और बच्चे निकलते भी थे। हाँ, लेकिन ये है कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, तो उसी हिसाब से अब संस्कार भी टेक्नोलॉजी वाला हो गया है कि नहीं। पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा अगर बेहतर करता था तो गुरु के घर जाते थे और उनका पैर दबाया करते थे। हमने तो भाई देखा है, मैं छोटा था तो मैं पैर दबाया करते थे कि अरे गुरुदेव अब आपकी कृपा थी हम बने हैं। अब के जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो जा रहे हैं, मास्टर साहब बुला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोचिंग संस्था से इतने बच्चों ने सिलेक्शन लिया। अब सोच लीजिए वो बच्चा सिलेक्ट हुआ, अब व्यवसायीकरण जो है छात्र का नाम लेके होता ना है, ठीक है, यही हो ही रहा है। यही हो ही रहा है। ये तो है, यही आजकल तो यही हो रहा है। अच्छा, हमारे स्कूल से इतने लड़का का सिलेक्शन हुआ। हाँ, इतने हुआ। अब पहले क्या होता था, पहले जो जो छात्र सिलेक्ट होते थे वो गुरु का प्रचार किया करते थे कि हम फलानवा गुरु की हम पढ़े थे तो हम सिलेक्ट हुए हैं। अब क्या है, अब वहाँ के जो टीचर हैं अब वो प्रचार करते कि हमारा चेला है, होता ना है, चला इतना बड़े बड़े बैनर पोस्टर, हमारा चला टॉपर किया, इतना रैंक प्राप्त किया, तो अंतर है, ठीक है। अरे चलिए, समय के साथ परिवर्तन भी जरूरी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। हाँ, लेकिन जहाँ संस्कार की बात है तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो बच्चे अगर टॉप किए हैं, जो अच्छे नौकरी पाए हैं, संस्कार नहीं भूलना चाहिए भाई। संस्कार तो ये तो सत्य बात है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, सुने है ना। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कि कितना बदल गया इंसान। ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना राय जो है शिक्षा पद्धति को लेकर के कमेंट बॉक्स में, जो हम लोग अभी अभी जो बातचीत किए, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।